नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के वीडियो शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी कक्षा 10वीं का है और मेरा वीडियो देख रहा है, अपना नाम और स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो अपन पढ़ रहे थे तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद के तहत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो पहला पद था वो अपन ने पढ़ा और उसके अंदर हमने यहाँ तक आ चुके थे कि लक्ष्मण जी ने जब बोला कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े और आपको कभी क्रोध नहीं आया, उसके जवाब में जब परशुराम जी ने कहा कि हे राजकुमार, लगता है कि तू काल के बिल्कुल पास में आ चुका है और इसलिए तू क्या कर रहा है कि भगवान शिव का जो धनुष है उसको क्या मान रहा है, सम्मान, छोटे छोटे धनुषों के समान मानता है, जबकि शिव के धनुष को तो 3 लोक के मालिक है शिव और उसके धनुष को तो पूरा संसार जानता है। इसके बाद अगले पद में क्या कहा वो अपन पढ़ेंगे। कहा कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनी देव सब धनुष समाना। क्या कहा? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, हल्के हल्के मुस्कुराए और कहा, हे देव, हमारे लिए तो सब धनुष क्या है, सब धनुष समाना। हमारे लिए सब क्या है, धनुष एक जैसे है। लखन कहा हसी हमरे जाना, मतलब मुस्कुराते हुए कहा, सुनो देव। देव किसके लिए आए यहाँ पर? परशुराम जी के लिए। किसके लिए आया है? परशुराम जी के। हे देव, हमारे लिए तो सब धनुष क्या है, सम्मान है। का छति लाभू जून धनु तोड़े। अब देखो फिर वो क्रोधित करने का प्रयास कर रहे हैं और लक्ष्मण जी ने कहा कि क्षति मतलब क्या नुकसान हो गया और क्या लाभ हुआ, जून धनु तोड़े। कहा कि पुराना धनुष तोड़ने से क्या लाभ या हानि हुई है। सिर्फ रामचंद्र जी ने अपने नयन की और नयनों से उनको सिर्फ देखा मात्र था और देखने से ही क्या हो गया, धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोष। उसने कहा कि इस धनुष को सिर्फ स्पर्श मात्र किया। छुअत का मतलब है स्पर्श मात्र किया और जैसे ही धनुष क्या हो गया, टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का क्या दोष है? बिन मुनि बिनु काज करिए रोसी। मुनि, मुनि शब्द किसके लिए आया है? परशुराम जी के। देव शब्द परशुराम जी के लिए आया था और मुनि, हे परशुराम जी, आप बिना काम के ही क्या कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। रोसु मतलब क्रोध कर रहे हो। बोले चिति परशु का और आरे सट सुने सवन मोरा। जब ये देखा तब अपने फरसे को संभालते हुए कौन बोले? बोले चिते परशु का ओरा। कौन बोले? परशुराम जी बोले। अपना फरसा था वो दिखाते हुए, संभालते हुए बोले, रे सट। सट का मतलब होता है मूर्ख। सट का मतलब क्या होता है? मूर्ख। और ये मूर्ख किसको कहा गया है? लक्ष्मण जी को कहा गया है। किसने कहा है? परशुराम जी ने। क्या कहा है? हे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा। अभी तक आपने मेरा क्या नहीं सुना है? स्वभाव सुना नहीं है। अब देखो कैसा स्वभाव उनका। बाल को बोली वधो नहीं तो, मैंने अब तक तुझे बालक समझकर तेरा क्या नहीं किया है, वध नहीं किया है। बाल को बोली वधो नहीं तो केवल मुनि जड़ जानी मोई। और आप समझते हो मैं केवल मुनि ही हूं, मैं मुनि मात्र नहीं हूं। मैं क्या हूं? बाल ब्रह्मचारी अति कोई। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यधिक क्रोधित हूं। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं, उनका बहुत बड़ा दुश्मन हूं, उनका बहुत बड़ा विद्रोही हूं। ये कौन कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं। किसको कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बालक बोली, तुझको मैंने बालक समझकर अभी तक क्या नहीं किया है, वध नहीं किया है। और आप समझ रहे हो मैं सिर्फ मुनि नहीं हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधित होने वाला हूं। और संसार पूरा जानता है, विश्वविदित का मतलब है पूरा संसार जानता है कि मैंने क्षत्रिय कुल का मैं क्या हूं, विद्रोही हूं। क्या किया इन्होंने? उन्होंने कहा कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। मतलब मैंने, भुजबल का मतलब होता है क्षत्रिय विहीन कर दिया, इस धरती को क्या कर दिया, जितने भी क्षत्रिय थे सबको क्या कर दिया है, मारकर। इसके ऊपर जो राजा थे, भूप का मतलब होता है राजा, भूप का मतलब क्या होता है, राजा। बिनु कीनी यानी सभी राजाओं को भी मार दिया था और जितने भी क्षत्रिय थे उनको क्या कर दिया था, मारकर। विपुल, विपुल का मतलब कई बार। महीदेवन दीनी यानी मैंने इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन करके किसको दे दी, ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। शस्त्र बाहु छंद निहारा परशु बिलोक में कुमारा। हे राजपुत्र, मही कुमार का मतलब होता है राजपुत्र। इन किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए। ये कहा, हे लक्ष्मण, ये बिलोक का मतलब देख रहा है, ये फरसा, बिलोक का मतलब देखना, और परशु का मतलब फरसा, फरसा देख रहा है। इसने शस्त्र बाहु भुजछेद निहार यानी शस्त्र बाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी उसको क्या किया है, काटा है, अलग अलग किया है। मातु पितु जन सोच बच कर ही महिष किशोर, गर्भ को अब्रक दलन परशु मोरा। आगे कहते हैं, हे राजकुमार,
कि माता पिता सिर्फ सोच से ही उनके जो गर्भ में है वो बच्चे भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, गिर जाते हैं गर्भ में। यानी इतना उनका जो फरसा है वो उनको, उनकी जो आवाज है उसको इतना भयानक बता रहे हैं परशुराम जी। जब ये बातें सुनी, देखो यहाँ पर ये क्या है, चौपाई है, क्या है, चौपाई है, और ये क्या है, दोहा है। इसलिए इसकी जो शैली है ये दोहा चौपाई शैली है। साथ में ये कौन सी शैली है, संवादात्मक शैली है। कौन सी है, संवादात्मक शैली। तो दोहा चौपाई शैली और संवादात्मक शैली। संवादात्मक शैली क्यों है कि आपस में जो राम और लक्ष्मण परशुराम के बीच में क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है, और ऊपर दोहा चौपाई है, और चौपाई के बाद दोहा लिखा हुआ। अब अगला इसके बाद क्या कहते हैं, वीसी लखनऊ बोले मधुबाणी, अहो मुनीस महामटमानी, पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूकू पहाड़ा। हे परशुराम जी, लक्ष्मण जी क्या बोले, वीएससी, वीएससी मतलब है दिखावटी हंसी, हंसते हुए लखन बोले मधुर वाणी, मधुर का देखो, वीएससी लखनऊ बोले मधुर वाणी, यानी दिखावटी हंसी हंसते हुए मीठी वाणी में कौन बोले, लक्ष्मण जी बोले। ओहो मुनीस महाभट मानी, अच्छा हे मुनिदेव आप तो बहुत बड़े योद्धा हो, महान योद्धा हो। पुनि पुनि, पुनि पुनि बोला बार बार, और यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है, जहां पर वर्ण भी समान हो और अर्थ भी समान हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो मीठी वाणी कौन बोले, लक्ष्मण जी बोले। दिखावटी हंसी हंसते बोले, ओहो आप तो बहुत बड़े महान योद्धा हो, इसलिए मुझे बार बार क्या कर रहे हो, कुठारा यानी फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। आप चाहते हो कि फूंक से पहाड़ उड़ा दूं, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, यानी आप चाहते हो मैं फूंक से क्या उड़ा दूं, पहाड़ उड़ा दूं। यहाँ कुमड़वतिया कोई नहीं, जो तर्जनी देखी मर जाई। इस प्रकार हम कुमड़वतिया के पत्ते नहीं है, कुमड़वतिया छुई मुई जैसा एक पौधा होता है, या छुई मुई कह दो, जो क्या करता है उसको जैसे वो छूता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, छुई और मुई। तो वो कहते हैं हम उस कुमड़वतिया की तरह नहीं है कि तर्जनी से आपने उसको हाथ लगाया, तर्जनी अंगुली होती है जिसको छुआ और वो मर जाएगा। देखो कुठारो सरासर बाना, मैंने आपके क्या देखे, कुठारो यानी फरसे को देखा, और आपके जो बाण तीर बाण जो लगे हुए वो देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ भी आपको अभिमान सहित कहा है। वृक्ष तू समझू जने बोलो, जो कुछ कहा सहो रिसरो की। वृग मैंने आपको बताया था ये वृग वंश के सूत है, यानी परशुराम जी। समझू जने, अब मैंने आपकी जनोई देख ली है, मैंने जो भी कहा है अपमान सहित जो भी आपको कहा है मैं उसको क्या करता हूं, क्रोध रोक कर क्या करता हूं, सहन करता हूं। क्यों करता हूं, क्योंकि हमारे कुल की रीत है, क्या रीत है, सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमारे कुल इन पर ना सुराई। यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारा जो कुल है, हमारा जो वंश है, उसकी रीति क्या है, सुर यानी देवता, महिसुर, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन, हरि मतलब भगवान, जन मतलब भक्त, भगवान का भक्त, अरु गाय मतलब गाय, इन चारों पर कभी अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। सुरई का मतलब है वीरता नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं कि बंदे पापू अपकीर्ति हारे, यदि हमने इनको बंधक बना दिया या हरा दिया तो क्या लगता है, पाप लगता है, और इनसे हार गए तो भी हमारी क्या होती है, अपकीर्ति होती है, बुराई होती है। मार तहु पाप परी तुम्हारे, हे देव, हे परशुराम जी, अब यदि आप मुझे मार भी दोगे तो भी मैं आप पर क्या पड़ूंगा, पैर पड़ूंगा। क्यों, आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, कोटि कुलुषम वचन तुम्हारे। हे परशुराम जी, आपने बेवजह से ये फरसा वर्षा धारण किया है, क्योंकि आप तो ब्राह्मण देवता हैं, और आपके कोटि कुलुषम वचन तुम्हारे, यानी करोड़ों के समान तो आपके क्या है, वचन है। वर्त धरु धन बाण कुठारा, आपने तो वर्त में ये बाण और कुठारे फरसा वगैरह धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहू छमु महामिन धीर, सुनी सरोस वृक्ष बनी बोले गिरा गंभीर। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये सब कुछ देखकर, यानी फरसा और धनुष बाण देखकर, बिलो की अनुचित कहो, माने यदि मैंने आपको कुछ भी अनुचित यानी गलत कहा हो तो छमु महामुनि धीर, हे महामुनि धैर्यवान परशुराम जी, आप मुझे क्या कर देना, क्षमा कर देना। सुनी सरोस भृगवंश मुनि, भृगवंश के मुनि कौन, परशुराम जी। परशुराम जी क्या बोले,
सरोष मतलब क्रोध सहित बोले, गंभीर वाणी में। गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। अब क्या बोले, ये अपने कोर्स में इतना ही है। उसको पढ़ने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही 10वीं क्लास के जितने भी छात्र मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर देखें। धन्यवाद।